जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, बहुत ध्यान से आपको मेरी बातें सुननी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले, जो भी मेरे भाई बहन लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ, तो वो भी आपको बहुत हाईलाइट में ये चल रहा है। एएससी, आरओ और एआरओ, आपको पता ही है कि अब जो परीक्षा हाई कोर्ट आरओ एआरओ हो या फिर स्टेनो क्लर्क, ग्रुप सी डी वगैरह, जितनी हाई कोर्ट की वैकेंसी आती है, कंप्यूटर असिस्टेंट वगैरह, ये सारे एग्जाम अब हाई कोर्ट खुद कराएगा। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम हाई कोर्ट खुद अपने स्तर से कराएगा। दूसरी बात यह है, जो पिछली बार एग्जाम कराया था हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क या आरओ एआरओ, जो भी वैकेंसी आती है, तो एनटीए एग्जाम कराता कराता था, लेकिन इस बार हाई कोर्ट कराएगा। और आपको सिलेबस में भी कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं इस बार, क्योंकि थोड़ा हम लोग पीछे जो एग्जाम हुए एनटीए ने कराया हाई कोर्ट का, तो कुछ हम लोग उस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। और इसमें फॉन्ट कौन सा होने वाला है, मैटर कहाँ से बोलता है, किस टाइप का मैटर रहता है, और स्पीड कितनी रहती है, टाइपिंग की स्पीड, कितना समय मिलता है मैटर बनाने के लिए। तो आज हम लोग सारी इसी चीज पर ही डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सपेक्टेड में आपको वैकेंसी बताऊंगा, कब तक वैकेंसी आएंगी, तो आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद व्यूज और सब्सक्राइबर का नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है, अपने भाई बहनों के लिए सही और ऑथेंटिक जानकारी देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। यदि आपको लगता है क्या चैनल पर न्यूज़ सही दी जाती है, या आप लोग 5 मिनट का डिक्टेशन या 10 मिनट का डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल स्टेनो विद वसीम सर्च करके जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और पिन मैसेज भी हमने कर दिया है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो अब हम लोग बिना देरी के आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हमारा जो है जनरल स्टडीज आता है। जनरल स्टडीज में आपको देखिए करंट अफेयर्स के भी इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। हर साल ही इसमें इस टाइप का क्वेश्चन कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स का आता है। इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटी, ज्योग्राफी भी आता है, और इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल इश्यूज, यहाँ से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज और इंग्लिश में ज़्यादातर देखिए एंटोनियम सिनोनियम का बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें। एंटोनियम, सिनोनियम, और एक आपको उसमें वहां पर पैसेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक, वन वर्ड भी इसमें आते हैं, एक्टिव पैसिव भी आता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है। एडियम, फ्रासिस, एडियम भी आते हैं, और करेक्ट सेंटेंस करने के लिए भी आते हैं इसमें प्रश्न। ठीक, अब इसमें जो बात करते हैं हम लोग पोर्शन की, तो देखिए इसमें अभी तक 25 नंबर का इसमें जीएस आता था, और हमारा जो है 25 नंबर का ही इसमें इंग्लिश आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें हिंदी। देखिए हिंदी में पर्यायवाची विलोम बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। संधि समास से क्वेश्चन मिलेंगे, वाक्य शुद्धि अशुद्ध शब्द मिलेंगे, मुहावरे भी मिलते हैं इसमें आपको देखने के लिए, और क्रिया कालवाची यहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं, और इसमें पैसेज भी इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि गद्यांश इसमें आता है। तो ये भी 25 नंबर का यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 25 प्रश्न, 25 नंबर के। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने के मैथ में इसमें क्या आता है। देखिए मैथ इसका ठीक ठाक अच्छा लेवल का आता है। इंग्लिश और मैथ
हर बार इसका लेवल बहुत बेहतरीन वाला लेवल आता है, इसको हल्के में नहीं लेना आप दोस्तों। मैथ में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन भी आता है, एवरेज आता है, और यूज ऑफ टेबल ग्राफ्स। खैर ये ग्राफ्स वगैरह तो मैंने अभी तक नहीं देखा है एग्जाम में, लेकिन ऊपर के जो टॉपिक वगैरह दे रखे हैं ये ठीक ठाक इसमें पूछे जाते हैं। ये भी आपके 25 नंबर के आते हैं। ठीक, अब ये 25 नंबर के आते हैं, इसमें देखिए सबसे मेन बात यह है कि इसमें कोई भी नो निगेटिव मार्किंग होती है, इसमें मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपके 100 नंबर का ये आपका रिटर्न हो गया है। ठीक, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के ही इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं समय कितना मिलता है। देखिए इसमें समय आपको 1 घंटा 30 मिनट, यहाँ पर देखिए 90 मिनट दे रखा है। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा आपका समय मिलेगा। 90 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए मिलेगा, और पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में होता है पेपर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें फॉन्ट वगैरह क्या रहता है। देखिए आगे की जितनी वैकेंसी आएंगी आपको, हाई कोर्ट आरओ एआरओ हो या पीएस एपीएस हो, हर किसी में एक फॉन्ट आता है मंगल। ठीक है, मंगल के अंदर इनस्क्रिप्ट फॉन्ट आता, इनस्क्रिप्ट मंगल के अंदर क्या आता है, इनस्क्रिप्ट फॉन्ट आता। तो इसमें हाई कोर्ट में आगे जितनी भी वैकेंसी आने वाली है टाइपिंग से रिलेटेड, सभी में आपका मंगल फॉन्ट ही मान्य होगा, ने की कुर्ती देव। ठीक है, उम्मीद करता हूं जितना अभी तक बताया समझ चुके हैं। दूसरी बात ये दोस्तों, इसमें जो टाइपिंग का स्पीड रहता है, हिंदी की टाइपिंग इसमें 25 की स्पीड मांगते हैं, और इंग्लिश की टाइपिंग की जो स्पीड रहती है दोस्तों वो 30 शब्द प्रति मिनट रहती है, जिसमें आपको 250 शब्दों का हिंदी का पैराग्राफ मिलेगा और 300 शब्दों का इंग्लिश का पैराग्राफ मिलता है। और टाइपिंग की जो ड्यूरेशन रहती है वो 10 मिनट रहती है हिंदी की, और 10 मिनट की रहती है आपकी इंग्लिश की रहती है। ठीक है, और इसमें जो 25 नंबर आपके हिंदी टाइपिंग के रहेंगे और 25 नंबर ही आपकी इंग्लिश की टाइपिंग के रहेंगे, मतलब 100 नंबर का रिटर्न हो गया है और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग हो गई। क्लर्क में भी यही रहता है, लेकिन क्लर्क में शॉर्ट हैंड नहीं होता, तो उसमें जो कट ऑफ लगता है वो 150 नंबर से लगता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर शॉर्ट हैंड नहीं होती, वहां पर टाइपिंग रहती है। अब देखिए कुछ बच्चे इस टाइप के भी रहते हैं कि उनके कट ऑफ से कभी कभी मार्क्स 1 या 2 नंबर ऊपर होते हैं, लेकिन दोस्तों उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका रीजन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और आगे से मेरे भाई बहन, आगे से आपको भी उस चीज पर ध्यान रखना है। यदि आप कभी भी हाईकोर्ट स्टेनो या क्लर्क की टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग करते करते आपको जो शब्द दिए हैं, आप पूरी ये कोशिश करो कि उसको 10 मिनट से कम समय में उसको कम टाइप करने के बाद में उसको सबमिट कर दें, क्योंकि यदि आप जितनी जल्दी टाइपिंग के सारे शब्द टाइपिंग करके उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है, इतने ही आपके फाइनल में सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप खुद बताइए, अगर 250 शब्द आप टाइपिंग कर रहे हैं, पूरे 10 मिनट में टाइपिंग कर रहे हैं, और आपकी उसमें 5 या 10 मिस्टेक हो गई, तो आपकी स्पीड तो 25 से वैसे भी कम हो जाएगी दोस्तों। तो उसी बात को मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी भी हाई कोर्ट स्टेनो या आरओ एआरओ की टाइपिंग करेंगे, तो आप जितनी जल्दी हो सके उस पैराग्राफ को पूरा टाइपिंग करने के बाद में उसको सबमिट कर देना, तो वहां पर आपके चांस आगे के लिए बहुत ब्राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसमें भी 150 नंबर का मैंने अभी तक आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं स्टेनो रिलेटेड। देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस ये दे रखा है, जनरल स्टडीज 25 नंबर के, हिंदी लैंग्वेज 25 नंबर के, इंग्लिश 25 नंबर के, और मैथमेटिक्स 25 नंबर के, 100 नंबर का पेपर है।
नो निगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट आपका समय है। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले, देखिए यहाँ पर टाइपिंग के बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो, आपको मैं ऊपर बता दिया हूँ। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड। देखिए मैटर इसमें इतना टफ मैटर नहीं बोला जाता है। पिछली बार भी अभी जो हाईकोर्ट की 500 कुछ वैकेंसी आई थी पीछे, तो इतना टफ मैटर नहीं बोला था, लेकिन कीबोर्ड जो है सही नहीं मिल पाए थे, जिस वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुई थी, और उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया था जिसने लगभग टाइपिंग कर ही दी थी। मैं शॉर्ट हैंड वगैरह मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने मार्क्स नहीं दिखाए हैं बच्चों के कि किसके कितने मार्क्स टाइपिंग में मिले हैं, शॉर्ट हैंड में कितने मिले हैं, ठीक है, तो वो वहां पर अभी तक उन लोगों ने बताया नहीं। अब इसमें देखिए 80 शब्द प्रति मिनट आपका शॉर्ट हैंड का एक डिक्टेशन मैटर बोलेगा 5 मिनट का। आपको सबसे पहले 2 मिनट का या ट्रायल देंगे मैटर बोलने के लिए, आपको दिखाया जाएगा कि आवाज किस प्रकार की है, समझ आ रहे हैं शब्द या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके 2-3 मिनट के बाद में आपको एक 400 शब्दों का एक डिक्टेशन बोला जाएगा। आपने उसको शॉर्ट हैंड में कर लिया, रेसिप प्रणाली में जिसकी जो प्रणाली है, वो 400 शब्द आपने लिख लिए। हो सकता है कि वो आपको 5 मिनट पढ़ने के लिए दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, दोनों ही बातें हो सकती हैं। उसके बाद में वो आपको आपके कंप्यूटर वगैरह पे, जहां पर आपका मैटर छापना है, टाइप करना, वहां पर आपको बिठा देंगे। वहां पर आपका समय स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपको उनको शायद 30 मिनट वहां पर देते हैं आपको इन 400 शब्दों को बनाने के लिए, ठीक है। सुनने में अभी तक यही आया कि 8 गलती पे एक नंबर आपका शॉर्ट हैंड में कटता है। यदि 8 शब्द करेंगे, मिस्टेक करेंगे, तब आपका एक नंबर कटता है। यहाँ तक कि आपको बहुवचन, कोमा, विराम वगैरह ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, क्योंकि वहां पर कोमा नहीं बोलता है, सॉरी, कोमा, विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सारे चीजें वहां पर बोली जाती है। तो आपको उन सभी उन सभी चिन्हों को सुनना है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोल सकते हैं, कोमा, विराम, ठीक है, ये सारे शब्द वहां पर बोले जाते हैं। हाईकोर्ट का ये नियम है, ठीक है। अब देखिए आपको 30 मिनट में वो मैटर ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब करने के बाद में आपका हिंदी जो स्टेनो की 80 स्पीड मांगते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हमें यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। और इंग्लिश की जो स्पीड रहती है 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड रहती है, क्योंकि इंग्लिश की वैकेंसी भी कम आती है और उसका जो डिक्टेशन रहता है वो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहता है। अब आपको 30 मिनट, ये शॉर्ट हैंड की मार्क्स इसमें 50 नंबर के मिलता है, ठीक है। 50 में से आपके जितनी मिस्टेक होंगी वो आपके माइनस होकर आपको नंबर मिल जाता है। मतलब कुल मिलाकर जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, पेपर हो गया आपका 200 नंबर का, ठीक है। निगेटिव, नो निगेटिव मार्किंग, रिटर्न में, टाइपिंग में मार्क्स कटते हैं और शॉर्ट हैंड में मार्क्स कटते हैं 8 गलती पे 1 नंबर। इस बीच में आपकी कट ऑफ लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि इस बार कितनी वैकेंसी आने वाली। देखिए अब से मैंने लगभग 4 वीक पहले लगभग मैंने वीडियो बनाई थी हाईकोर्ट स्टेनो से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब तक इस महीने उम्मीद ये है कि हाईकोर्ट ARO की नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना। उसके बाद आप ऐसा मानकर चलिएगा दोस्तों, दिसंबर में आपका ये नोटिफिकेशन आपका ये देखने के लिए मिल सकता है। और मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि लगभग 1400 वैकेंसी हिंदी स्टेनोग्राफर की होंगी इसमें, और 1000 के समथिंग आपकी इसमें, 1000 प्लस में लगभग 1000 से ऊपर ही वैकेंसी आपकी जूनियर असिस्टेंट की रहने वाली है। और ग्रुप डी की भी इसमें वैकेंसी आपकी रहने की संभावना है। इंग्लिश का भी सही तरीके से अनुमान नहीं बता सकता कि कितनी आने वाली, लेकिन हाँ, ये जो 1400 प्लस ही वैकेंसी रहेंगी आपकी, इससे कम नहीं रहेंगी वैकेंसी, इससे ज्यादा रहने की पूरी पूरी संभावना है। 1400 से प्लस में ही रहने की पूरी पूरी संभावना है। और 1000 से प्लस में आपका ये क्लर्की की वैकेंसी रहने वाली, क्योंकि दोस्तों ये 1400 जो वैकेंसी रहेंगी, ये यहाँ पे एक विशेष वैकेंसी रहेंगी, जिस वजह से ये 1400 प्लस में वैकेंसी रहने की पूरी पूरी संभावना, इससे कम नहीं रहेगी। अब कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में भी कहेंगे सर अभी कुछ बच्चों का शायद उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो देखिए वो भी परेशान मत हो कि इस महीने उम्मीद पूरी है कि आपका सितंबर ये लास्ट वाला जो सिस्टम रहता है, फर्स्ट और सेकंड लास्ट, इन 3 में सब कुछ चलता है। तो भाई आप भी परेशान ना हो, जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक
वो इस महीने के लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, अब इस बार हाई कोर्ट कराएगा एग्जाम। मैंने आपको बता दिया 1400 प्लस में ही इसमें वैकेंसी आपकी रहने की संभावना है। अगर इस बार हाई कोर्ट एग्जाम कराएगा तो मैथ का जो है पोर्शन हट सकता है। इस पर भी श्योरिटी नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा मानकर चलिएगा 50-50% मानकर चलिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि स्टेनोग्राफर की जितनी वैकेंसी आती है उसमें मैथ नहीं होता है। हो सकता है कि मैथ की जगह कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है, 25 नंबर का, या हो सकता है कि 25 नंबर और इंग्लिश में मतलब ऐड कर दें, यानी कि 50 नंबर की इंग्लिश भी हो सकती है और जीएस और हिंदी। लेकिन उम्मीद पूरी यही रही कि मैथ हटवाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। सभी लोग इस पर एक कैंपेन वगैरह ट्विटर वगैरह ये चलाएंगे और कोशिश पूरी ये करेंगे कि ये जो है मैथ यहाँ से हट जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जानकारी दी है वो समझ आ चुका है, जितना मैंने आपको बताया है। और यदि आपको लगता है कि आपके छोटे भाई की जानकारी लगभग सही रहती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद वसीम सर्च करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।